फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने एफआई का जो वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था आज से 5-7 महीने पहले, उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो उससे थोड़ा सा एडवांस रहेगा और यहाँ पर यकीन मानो बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो एफआई के कारण क्यों मार्केट में हलचल हो जाता है। बड़े लोगों की वजह से मार्केट चलता है। हमारे 10,000, 20,000, 50,000, 1-2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से मार्केट नहीं चलता है। यहाँ पे अरबों खरबों की टर्नओवर होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर पैसे डाला जाता है। तो वो कौन लोग डालते हैं? इंस्टीट्यूशन वगैरह होता है, एफआईज वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। तो हम लोग उसी चीज को समझने वाले हैं एंड उसी बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। तो एफआई जो काम करता है वो निफ्टी से बनता है, मतलब निफ्टी में जो डाटा रहेगा उसके हिसाब से हमारा मतलब ये हमारे पास डाटा आता है। तो सो सिंपल हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो आपको लाल और हरा इस तरीके से कैंडल्स दिख रहे हैं, ये एफआई का है। सिंपली आप लोग क्या करोगे, आप लोग जब भी सेंसिबुल को खोलो, देखो सेंसिबुल अगर आपके पास नहीं है तो सो सिंपल जीरोधा या एंजल वन में आपके पास अकाउंट होगा तो वहां से आपको ये फ्री एक्सेस दे देगा। यदि फिर भी नहीं है तो आप लोग दोनों का ये जो भी अकाउंट खोलना चाहते हो, जीरोधा वगैरह का, काइट वगैरह का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, बिल्कुल खोल लेना। उससे थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगा और आप लोगों को ये जो सेंसिबुल का एक्सेस है वो फ्री में मिल जाएगा। सो सिंपल एनालिस्ट में आपको जाना है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन और मल्टी स्ट्राइक प्राइस, एफआई डाटा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सो सिंपल आपको क्या करना है, एफआईडीआई डाटा पे क्लिक कर देना है। एफआईडीआई डाटा पे क्लिक करने के बाद समरी आएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आएंगे, कैश मार्केट आएगा और एफआई हिस्ट्री आएंगे। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में चला जाना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पर डीआई, प्रो और क्लाइंट 4 एफआई का ऑप्शन आएगा। सिंपल हम लोगों को क्या देखना है, एफआई देखना है। तो एफआई के हिसाब से हम लोग समझेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग क्या समझे थे, थोड़ा नैस्डैक को भी और हम लोग डाउ जोन्स को भी समझे थे। खैर इन दोनों को अभी हम लोगों को समझना नहीं है, सिंपली ज्यादा हम लोग टफ नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में अगर टफ हो गया होगा तो माफी चाहूंगा। सो सिंपल हम लोग निफ्टी का डाटा देखेंगे और 5-7 दिनों का, 10 दिनों का हम लोग डाटा देखने वाले, उसके हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले। सो सिंपल है, मार्केट में हम लोग काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है ना किसी भी सेटअप के साथ, तो हम लोग वहां पे बिना सोचे समझे हम लोग ट्रेड लेते हैं, वो सबसे अच्छी चीज होती है। तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस बनाना रहना चाहिए। सो सिंपल आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे का हाई, क्लोज एंड ओपनिंग, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल हम लोग किसी भी दिन में आ जाते हैं, मान लो कि यहां से स्टार्ट करते हैं 28 दिसंबर से, या मान लो कि 29 दिसंबर, 1 जनवरी से। चलो 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो डाटा बना है एफआई में, वो डाटा बनने के बाद वो डाटा नेक्स्ट डे के लिए काम में लेने वाले हैं हम लोग। मतलब 1 जनवरी है तो 2 जनवरी को हम लोग काम में लेने वाले हैं, या उसके बाद जब भी मार्केट ओपनिंग करता है, मान लो फ्राइडे को है तो मंडे को हम लोग काम में लेने वाले हैं। चलो समझना इसको अच्छे तरीके से। 1 जनवरी ओवाई डाटा और एफआई डाटा दोनों में कॉल एंड पुट का मतलब पहले बता देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। ओवाई में कॉल का मतलब होता है मार्केट नीचे लेकर आना, क्योंकि ओवाई में वो लोग क्या करते हैं, कॉल को बेचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कॉल को खरीदते हैं। कॉल खरीदना ऊपर जाना, कॉल बेचना नीचे जाना। एफआई में क्या होता है, एफआई का मतलब हम लोगों की तरीके से, अगर कॉल की बात हम लोग करते हैं ऊपर जाने के लिए, तो एफआई वाले भी कॉल का मतलब ऊपर जाने के लिए बात करते हैं। सो सिंपल, तो कॉल में चेंजिंग कितना दिख रहा है, 2.1 लाख, पुट में कितना दिख रहा है, 2.28 लाख। मतलब ओवरऑल कितना है, वही 25-27 हजार क्वांटिटी जो है वो नेट बेरिस में है। तो जो ये नॉर्मल 25, 30, 40 हजार ही है ना, ये सिंपल क्या रहेगा, फ्लैट का रहता है इसमें, या रेंजिंग मार्केट या साइडवेज मार्केट, जो भी जिस तरीके से आप समझ पाओगे। तो ये सिंपल थोड़ा सा डाटा क्या है, नेट बेरिस में वैसे, लेकिन 25 से 30 हजार क्वांटिटी जो है वो नेट बेरिस में। तो एक को हमें इस तरीके से डाटा मिला, तो 2 को हम लोग मार्केट में चेक करेंगे। सो सिंपल ये हमारे पास निफ्टी है, हम लोग क्या करेंगे, इधर गो टू में आके और हम लोग 2 को डेट चेंज करते हैं इस तरीके से, और हम आगे यहाँ पे 2 तारीख पे, सिंपली 2 तारीख पर आ गए। और हमें डाटा क्या मिला था, एक को क्या मिला था कि नेट बेरिस से थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग करेगा। मार्केट ने उसी तरीके से ओपनिंग करा, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग इस तरीके से करा। और मैंने आपको और क्या बताया था, लो, हाई, क्लोज, ये सारी चीजें ध्यान रखना प्रीवियस डे का। तो अगर मैं इस डाटा को ना पूरा ये चार्ट को क्लियर करना चाहूं तो इस तरीके से क्लियर कर दूंगा और आप समझना। अगर मान लो ये मैंने इससे हाई लगा दिया और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से ये लगा दिया, तो ये लगाने का मतलब क्या होता है आप समझ जाना। देखो थोड़ा एडवांस में, मैं थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए तो वरी मत करना, अच्छे से देखना, नॉलेज वाला वीडियो। ये सपोर्ट एरिया था, मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे अगेन ये सपोर्ट एरिया पे आने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। जब इसके नीचे क्रॉस करेगा, जाहिर सी बात है हम लोग पुट बाय करने वाले हैं ना, ठीक है। डाटा में हमें क्या दिखा, नेट बेरिस दिखा, मार्केट फ्लैट ओपनिंग करके हम इसको नीचे ब्रेक करने वाले हैं, हम लोग पुट बाय करेंगे और इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करने वाले। समझते ना लॉजिक को, मजा आने वाला है। सिंपल इस तरीके से नीचे आया, फिर यहाँ पे रुकने के बाद फिर इस तरीके से यहाँ पहुंचने के बाद फिर से नीचे आया। ये कौन सा डेट का है, 3 तारीख का। तो 3 तारीख का हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम 2 तारीख को देखते हैं। 2 को समझ गए, मार्केट ओपनिंग करके नीचे आया, फिर इस तरीके से पॉजिटिव क्रिएट करा।
तो पॉजिटिव क्रिएट करा, लेकिन है ये इस तरीके से नेट बेरिश ही। तो बेरिश भी दिख रहा है हम लोगों को और साइडवेज भी दिख रहा है 2 तारीख के डाटा को। अब हम लोग 2 तारीख का एफआई डाटा देखेंगे, अच्छे से समझते रहना। एफआई डाटा अब हम लोग 2 तारीख को देखते हैं। 1 तारीख को देखकर हम लोगों ने समझ गया, चल ठीक है भाई नेट बेरिश था, मार्केट फ्लैट ओपनिंग करा और मार्केट नीचे की तरफ गया। अब 2 को हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग 2 पर आ गए। 2 पे कॉल में क्या हुआ है, -40,000। अगर कॉल प्लस में है मतलब ऊपर के लिए है, और कॉल भी माइनस हो गया मतलब सेलिंग में आ गया। और पुट की तरफ क्या दिख रहा है, 28,000 सेलिंग में आ गया। तो 40 वो और 28 ये, लगभग 71,000 क्वांटिटी जो है वो बेरिश में है। बेरिश में मतलब छोटा मोटा गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग इस तरीके से कुछ बिहेव दिखाता है, ठीक है। और कोई न्यूज आए तो फिर वो गैप अप भी ओपनिंग करेगा, कुछ भी करेगा। तो 2 को डाटा हमें दिख रहा है नेट बेरिश में दिख रहा है, और करीबन 68 या 70,000 क्वांटिटी बेरिश में दिख रहा है। हम लोग 3 को काम में लेने वाले। अब 3 को हम लोग जब आएंगे मार्केट में, ये 2 का है तो 3 को आते हैं मार्केट में। ये यहां से 3 का स्टार्ट है, 9:15 का कैंडल है। इन 9:15 का कैंडल में हमें क्या दिख गया, डाटा क्या दिख रहा था, नेट बेरिश दिख रहा था। मार्केट में इस तरीके से इसने क्रिएट कर रखा था, लेकिन ओपन होते ही ये नीचे की तरफ आने लग गया। डाटा हमें श्योर कर दिया कि भाई सही चीज है। अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग वगैरह है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज का ध्यान रखना। तो सिंपल इस लेवल पे क्या है, क्लोजिंग था, इस लेवल पे क्लोजिंग था। और अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन मैच हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। सो सिंपल डाटा आप लोगों ने देखा, नेट बेरिश था, मार्केट में इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया, मार्केट खुला कहां पे, और इस तरीके से आपने एक नेगेटिव पोजीशन बना के आप मार्केट में पैसे कमा सकते हो। अब चाहे उसको सेलिंग करोगे तो बड़ा पैसे बनेगा क्योंकि मार्केट साइडवेज रह गया था। और अगर मान लो कि हम लोग ऑप्शन बायर हैं सिंपली, तो हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंटम का वेट करेंगे और जहां भी हमें दिखता है उस तरीके से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि मार्केट कल के हाई से और कल के क्लोजिंग से नीचे है। सिंपल इस चीज को समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को डाटा देख लिया, हम लोग 3 का डाटा देखते हैं। 3 जनवरी की डाटा में क्या दिख रहा है कि कॉल में -1.72 लाख। अब कॉल में भी माइनस रहेगा तो बेरिश हो गया, समझ गया। और पुट में 2,34,000 माइनस में। अब पुट में से जब लोग निकलेंगे तो बुलिश हो गया वो। तो अगर पुट में लोग बढ़ेंगे तो वो बेरिश होगा ना, लेकिन पुट में से लोग निकल जाएंगे तो वो बुलिश हो गया। सिंपल। तो दोनों को माइनस प्लस करोगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी जो है ना वो नेट बुलिश में है। मतलब 2,34,000 बुलिश है और 1,70,000 बेरिश है। तो माइनस प्लस करो ना तो करीबन 50-60,000 क्वांटिटी क्या है, बुलिश में। तो सिंपल 3 को हमें डाटा ये मिल गया। अब 3 के डाटा मिला तो हम लोग कब काम में लेने वाले हैं, 4 को काम में लेने वाले। 4 को डाटा क्या दिख रहा है, या तो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग करेगा या थोड़ा सा साइडवेज अप मूव देगा, ऐसा कुछ मूव देने वाला है। तो 4 के डाटा में हम लोग आते हैं, 4 के कैंडल में। सिंपल ये 3 का था। अब 4 को समझो, 4 को मार्केट ने क्या करा भैया, सिंपल नेट बुलिश था। तो 4 के डाटा को देखते हुए मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करा, गैप अप ओपनिंग करा। अंडरस्टैंड, बात को समझ गए। और मैंने एक और चीज क्या बताया था कि आप लोग उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिल्कुल ध्यान में रखना। सो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मार्क करेंगे ना, तो हमारे पास ये एक टॉप से एक ऐसा ट्रेन लाइन बनता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करा, मार्केट में एफआई का डाटा बुलिश है मतलब पॉजिटिव है, और यहां ओपनिंग करा, तो हम लोग क्या दिमाग में रखेंगे, कॉल बाय करने के लिए, बुलिश के लिए करेंगे, बुलिश साइडवेज के लिए भी प्लान करेंगे क्योंकि लंबा चौड़ा डाटा नहीं है। सिंपल मार्केट कल वैसा ही काम किया। ठीक है, 3 का हो गया। अब 4 को हम लोग एफआई का 4 का देखेंगे और उसके बाद आप समझ जाना और इस तरीके से आप बैक टेस्ट करना, ये लास्ट करूंगा मैं। 4 को यहां पर हम लोग देख रहे हैं कॉल के तरफ -20, मतलब वो कॉल के तरफ अगर माइनस हो गया तो बेरिश हो गया। पुट के तरफ -125 मतलब 1,25,000, 1 लाख जो है ना क्वांटिटी वो बुलिश हो गया 4 को। अब 5 का डाटा हमें चार्ट में देखेंगे तो वहां हमें मालूम पड़ेगा 1 लाख बुलिश है। सिंपल हमें मालूम पड़ रहा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगा और बुलिश के लिए ध्यान रखेंगे हम लोग। जहां भी हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा बाइंग का कोशिश करेंगे। तो 5 को हम लोग चलते हैं और देखते हैं। सिंपल हम लोग आगे इस चार्ट में, 4 का डाटा था, 5 को मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करा। अब गैप अप ओपनिंग तो करा है, ओके वेल एंड गुड, गैप अप ओपनिंग करा। अब हम लोग क्या करेंगे, गैप अप ओपनिंग करने के बाद हम लोग फिर से प्लान करेंगे सी बाय के लिए। लेकिन मार्केट में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, क्योंकि 5 का डे हाई बनाने के बाद इसके ऊपर क्रॉस नहीं करा। अगर मार्केट फिर नीचे आएगा तो इस क्लोजिंग के पास हम लोग क्या सोचेंगे, बाय करने के बारे में सोचेंगे। डेफिनेटली हम लोग सोचने वाले हैं बाय के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग हम लोग याद रखेंगे, उसका लो याद रखेंगे, उसका हाई ट्रेडेबल एरिया देखेंगे। तो सिंपल हम लोग यहाँ क्या चेक करने वाले हैं,
कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये इसका लो वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, तो सिंपल इस लेवल को हम लोग बहुत ध्यान से रखेंगे। और जब मार्केट ये आया है, डाटा हमारे पास पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा कुछ हाई क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ बाय करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग बाय करने वाले हैं, लेकिन किसी भी स्विंग के ऊपर क्रॉस किया ही नहीं मार्केट ने, और डाटा पॉजिटिव था। तो सिंपल इस लेवल पे मार्केट आने के बाद यहां से बाइंग देखने को मिला है। तो ऐसे मार्केट में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जब तक वो स्विंग को ब्रेक नहीं करता हम लोग नहीं देखते हैं। डाटा पॉजिटिव था, बेरिश ट्रेड आप लोगों से मिस हो गया होगा ऐसे कंडीशन में, लेकिन हाँ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए काम करना पड़ता है, क्योंकि वो तो प्रीवियस डे का डाटा था ना, एफआई डाटा था, वो एक दिन पहले का है। आज क्या बनाने वाला है मार्केट में, आज क्या न्यूज है, बैंक्स में क्या न्यूज है, कुछ स्टॉक्स में क्या न्यूज है, उसके अकॉर्डिंग आज का कैंडल्स बनेंगे, आज का डाटा उसके हिसाब से बनेगा, समझ रहे हो ना। तो वो चीजें अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर ध्यान रखें हम लोग, मान लो कि ये लो का लेवल था, मान लो यहाँ से, और ये भी इंपॉर्टेंट एरिया था इस लेवल से, तो सिंपल यहाँ से बाइंग के लिए बार बार कोशिश करोगे, एक दो बार ऐसा हिट हो गया, बात खत्म, हम लोग मार्केट को छोड़ देना है। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया, सो सिंपल अब ये 5 का डाटा है, और 5 को एफआई को मैं चेक करवा के एंड कराऊंगा। 5 का एफआई क्या बोलता है, कॉल की तरफ 71 बुलिश हो गया, पुट की तरफ 2,21,000, तो ये बेरिश हो गया। अब नेट बेरिश क्वांटिटी है यहाँ पे 1.5 लाख क्वांटिटी करीबन यहाँ पे बेरिश हो गया। सिंपली इसका मतलब होता है मार्केट या तो फ्लैट करेगा, गैप डाउन ओपनिंग करेगा इस तरीके से। तो ये कब देखने वाले हैं हमको, 6 को देखने वाले हैं। अब 6 को समझो कि डाटा हमारे पास नेगेटिव आया, लेकिन मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है, फ्लैट ओपनिंग करता है, ये 6 का है ना, मतलब 5 के बाद जब भी मार्केट ओपनिंग करा वो वाला, मार्केट ऊपर ओपनिंग करा, डायरेक्ट सेलिंग आ गया, फिर ऊपर गया 0.5 से फिर से सेलिंग आ गया। ऐसे कंडीशन में अब देखो क्या समझ में आया आप लोगों को, जब यहाँ पे था इसकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग है इसकी, ठीक है, जब मार्केट में यहाँ पे आया बाइंग के लिए दिखाया, लेकिन हाई को क्रॉस नहीं किया, सिंपली इसको क्रॉस करा, सेलिंग करे, बॉटम लेवल पे आया बाइंग करे, फिर ये 0.5 इस लेवल पर आया, फिर से हम लोग इसको सेलिंग करें, तो डाटा नेगेटिव दिखा हम लोगों को, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बार बार ढूंढेंगे हम लोग और इस तरीके से काम करेंगे। सो सिंपल, मैं समझ गया, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा एफआई डाटा के बारे में, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करना क्या समझ में नहीं है, मैं दोबारा आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो और प्रोवाइड करवाऊंगा, और इससे अच्छा और इससे एडवांस लेवल का। मैं यकीन करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से और बेसिक तरीके से आप लोगों को सिखाया होंगे। कमेंट करके इस चीज का आप लोग जरूर बताएं कि हाँ ठीक है ये वीडियो मेरे को अच्छा लगा, और इस तरीके से। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।